नमस्ते, मैं कलकत्ते से आई हूँ। हमारे साथ मुलाकात हुई है एक महाराज जी के साथ। बहुत बड़ा वयस्क बुजुर्ग महाराज हैं। उसका नाम है महाराज आनंद सरस्वती। आपका आनंद सरस्वती। एज 80 ईयर्स देख के पता नहीं चलेगा। उन्होंने 80 ईयर्स ओल्ड। हम लोग 36 ईयर्स में हम लोग को बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रोस्टेट का बीमारी हो जाता है। महाराज जी 80 ईयर्स ओल्ड, कोई देख के पहचान नहीं पाएगा। महाराज जी आप कितने दिन से सन्यास बने हैं? हम हो के जो है 55 साल हो गया मैं सन्यास बन के। हमारा 65 से हो गया। 65 ईयर्स सन्यास जीवन यापन कर रहे हैं। महाराज जी क्या खाते हैं आप? हम पहले तो फलाहार थे, अब थोड़ा दिन से 65 से जो है सो कि भोजन कर रहे हैं। पहले फलाहार दूध और फल के ऊपर थे हमारे पास। अच्छा। हाँ, और हम कलकत्ता भी आए थे। उधर कलकत्ता में गंगा सागर और 7 बार किया हमने उधर। 7 बार गंगा सागर के हैं? 7 बार किए। कहावत है हर सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन आपने 7 बार यात्रा कर चुके हैं गंगा सागर में। हमारे 7 बार गंगा सागर कर चुके हैं। और कलकत्ते में विवेकानंद स्वामी महाराज के आश्रम पे गए थे, और रामकृष्ण परमहंस के पास आश्रम पे गए थे उनके गुरु, और शारदा माता जी के भी दर्शन हो गया, और महाकाली का भी दर्शन। कलकत्ता में हम हम 1 महीना प्रयास किए थे, और बाबू घाट पे हमारा प्रयास था सबने। महाराज जी आप कहाँ के हैं? हम महाराष्ट्र के हैं। हमारे महाराष्ट्र कहाँ का? मेरा जन्मभूमि जो है कि महाराष्ट्र में देऊळगांव बोलिए दुधाटे है, और मेरा तालुका तहसील जो है कि पूर्णा है, और मेरा ज़िला जो है कि परभणी है, महाराष्ट्र प्रांत। अच्छा महाराज जी आप मुझे बताइए सनातन धर्म क्या है? ये सनातन धर्म ये है महाराज जी, इस धर्म के ऊपर पूरा विश्व टिका हुआ है। अगर सनातन धर्म न होता तो पृथ्वी के ऊपर रहना मुश्किल था। सनातन धर्म ने आदमी को जो है सही रास्ते से लगा देना, परमात्मा की जीव और शिव का मिलन कैसा होता है ये सिखाने के लिए सनातन धर्म हम साधु सन्यासी बने। हमारे बुजुर्ग भी वही करते हैं। हमारे शंकराचार्य महाराज के आशीर्वाद से ये सनातन धर्म टिका है, नहीं तो गड़बड़ हो गया था बीच में। उन्होंने धर्म रक्षण करके और उत्तराखंड में बद्रीनारायण जी का मूर्ति स्थापन करके बहुत हमारे सनातन धर्म को उजाला कर दिया। महाराज जी कहावत है जो बहुत पुण्य करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य धर्म का उद्देश्य यही होता है, मनुष्य धर्म जो है से अपना आत्मा में परमात्मा का पहचान करके दूसरे को अपने सही मार्ग पे बताने का मनुष्य का जन्म होता है। और तप ध्यान में भगवान का अपने अंदर ही एक जागृत स्वरूप होता है, उस स्वरूप से आदमी को परमात्मा की मिलन बताता है। महाराज जी मैं आंखों से देखा हूँ इस युग में जो आदमी हर दिन भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, जप करता है, सद ऑनेस्टी के साथ जीवन गुजारना चाहता है, वही आदमी को सबसे बड़ा कष्ट मिलता है। वो ऐसा भी होता है, मैं देखा हूँ, वो उसका आंखों से आंसू आ जाता है। वो बोलता है भगवान मुझे जल्दी उठा लो, ऊपर उठा लो, मैं कष्ट नहीं सह पा रहा हूँ। तो बुरा आदमी को बहुत आनंद रहता है और बहुत अच्छा आदमी को बहुत दुख होता है। क्यों होता है ऐसा? उल्टा क्यों होता है? ऐसा उल्टा नहीं महाराज, इसमें आदमी पूर्व जन्म में यानी ये जन्म में जो कर्म किया अच्छा करता है वो अगले जन्म में सही ढंग से रहता है, सही मिलता है। अगर बुरा कर्म कर तो वो भोगने के लिए जन्म लेता है और कष्ट सहन करता है। वो जितना भी भगवान को प्रार्थना रात दिन करा भी हो, लेकिन पूर्व का कर्म जो गलत होता है ना वो उसको सही आने रहता नहीं। वो पूर्ण हो जाने के बाद भजन कर करके गुरु अच्छा मिला, गुरु के सानिध्य में बैठे, तो जब जो है सके तो उसका कर्म जाके अच्छा कर्म दिन लगता है। और नहीं गया उन्हें अच्छा नहीं करा तो बहुत अगले जन्म में भी बुरा कर्म। यानी इसमें क्या बताया है, लक्ष्य 84 योनि होती है। यानी ये मनुष्य जन्म के में लक्ष्य 84 योनि, 1,84 योनि के जन्म लेके पाप जो करते मनुष्य देह जब आता है, और जब उस देह को पहचान लिया हमारा क्या काम करना है, प्रभु को चिंतन करना है, और किसी को दर्द देना नहीं है, किसी का कुछ ज़िंदगी हड़प लेना, ऐसा वो चला है वो परमात्मा होता है वो।